भारत माँ के जय के जो ही नारे लगाए तो ही अनुराधा मिश्रा जी गुस्सा हुई और वही मोना तिवारी जी एकदम से खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि भारत माता की नारे उन्होंने वहीं रुकवा दिए और उन्होंने कहा अगर आप लोग इस तरह नारे लगाएंगे तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई आपके ऊपर होगी। तमाम ऐसे मामले हुए कि जिसमें इन्होंने अपनी उसका खंडन किया, यहाँ भी खंडन किया, जबकि ये आप प्राइमा फेसी आप देख लीजिए जो वीडियो है उस पर इन्होंने रोका और ये सिर्फ खुश करने के लिए कांग्रेस में अपने नंबर बनाने, चूँकि कांग्रेस का समय कल्चर हो गया है कि भारतीयता की बुराई कीजिए, हिंदुत्व की बुराई कीजिए, सनातन की बुराई कीजिए ताकि अल्पसंख्यक वोट इनको मिल जाए। तो भारत से इनको एलर्जी है, ये इंडिया शब्द को हमेशा प्रमोट करते रहें। जब इनको वोट होता ना होता, जब ये पैदल चलने पे लोगों का समर्थन मांगना होता है, तब ये पब्लिक का छूता हुआ नारा लेंगे दिल का, भारत जोड़ो, और वैसे इंडिया में आ जाएंगे, INDIA में आ जाएंगे। और ये नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, जबकि यूपी में आके इनको बयान पढ़ना पड़ेगा, चूँकि योगी का यहाँ शासन है। यहाँ पे ये सब इस तरह से नहीं बोल पाएंगी। जहाँ यूपी की सीमा क्रॉस हुई तो ये हवा में उड़ने लगी, हवा में ये बोल गई। मगर आपको बताना है ये भारत के नाम से भी इनको वो है, चूँकि ये इंडिया के स्वरूप को ही बदलना चाह रहे हैं। और यही एक वजह है कि जगह जगह ये आप समझ लीजिए, कहना नहीं चाहिए, कैरोसिन पूरे सब जगह ये कैरोसिन डाल लें, मगर इनके कैरोसिन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भारत बहुत मजबूत है और भारत ही सबको एक कर सकता और एक कर रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि कांग्रेस को पहले हिंदुत्व से परेशानी थी, हिंदू धर्म को लेकर बयान दे रहे थे, फिर सनातन धर्म को लेकर भी प्रियंक खड़गे बयान देते नजर आए, लेकिन अब उन्हें भारत माता की जय से भी परेशानी है। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे और उस दौरान कांग्रेस की ही एक विधायक जिनका नाम मोना तिवारी है, उन्होंने भारत माता की जय के नारे को बीच में ही जो है रोक दिया और ये कहा कि लगाना है अगर नारा और इतना ज़्यादा तुम्हें शौक है तो फिर कांग्रेस से जुड़े नारे लगाओ, किसी और का, और इससे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि किसी और तरीके के कोई भी नारे नहीं लगने चाहिए वरना अनुशासनहीनता इसे माना जाएगा। और अब इस वीडियो जो है इसका काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान आपको बता दें एक ही इवेंट था ये, और इस दौरान राजस्थान के जयपुर में 2 गुट जो है कांग्रेस के वापस में भी भिड़ चुके थे और यहाँ पर लात घूसा भी चलाया गया, एक दूसरे पर आरोप भी लगाया गया। आपत्ति ये थी कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट था जो पहले बीजेपी के साथ था, वो कांग्रेस के साथ आ गया और उसे एक पोस्ट दे दी गई जिससे कांग्रेस के दूसरे गुट के लोग नाराज थे। यानी एक तरफ कांग्रेस में मतभेद, दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे से इन्हें परेशानी होती नजर आ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर संक्षेप में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मोना तिवारी का जो बयान है जिस पर वो स्पष्टीकरण भी दे रही है, आखिर वो बयान क्या था जिसके वजह से उन पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मोना तिवारी जी ने ये कहा है कि भारत माता की जय उन्होंने रुकवा दी। वहाँ भारत माता के जयकार के लोग भारत माता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उन्होंने रुकवा दिया। कांग्रेस नेता ने और जयपुर की पर्यवेक्षक बनके आराधना मिश्रा और मोना तिवारी जी गई थी। उस समय उनके समक्ष जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष RR तिवारी जी भी मौजूद थे तथा तमाम अन्य वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे। वहाँ पे हुआ ये है कि उन्होंने जब नारे रुकवाए, वहाँ क्या हुआ कि ज़बरदस्ती एक व्यक्ति को थोपित किया गया, जिसकी वजह से ये सब पोजीशन वहाँ पे बिगड़ी। जिस व्यक्ति को थोपित किया गया, ऊपर से नामित किया गया, उस व्यक्ति के खिलाफ माहौल था। गुलाम मुस्तफा के साथ बैकिंग थी और एक समुदाय विशेष की बैकिंग थी, ऊपर से वो आए थे, ऊपर से उनका नाम नामित किया गया था। इस कारण वहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस के जो वफादार पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। चूँकि गुलाम मुस्तफा की तरफ से भी जो नारे लगे वो एक विशेष धार्मिक उसके थे, तो उन लोगों ने भारत माँ के जय के नारे लगाए। भारत माँ के जय के जो ही नारे लगाए तो ही अनुराधा मिश्रा जी गुस्सा हुई और वही मोना तिवारी जी एकदम से खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि भारत माता की नारे उन्होंने वहीं रुकवा दिए और उन्होंने कहा अगर आप लोग इस तरह नारे लगाएंगे तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई आपके ऊपर होगी, और आपको अगर नारे ही लगाने हैं, नारे लगाने का ज़्यादा शौक़ है तो आप कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाएं। वहाँ पे क्या है कि भारत माता के नारे के पहले एक दूसरा नारा धार्मिक लग रहा था, हकीकत ये है।
और चूँकि उनको वो ज़बरदस्ती उसको एक प्रकार से ऊपर से प्रमोट किया गया है। क्या वहाँ पे रायशुमारी चल रही थी, क्योंकि अब चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे राजस्थान की स्थिति खराब है। वहाँ पे ख़ास तौर से गहलोत सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि हर जगह अल्पसंख्यक को वो प्रमोट कर रहे हैं और हर जगह अल्पसंख्यक नामित किए जा रहे हैं। ये वास्तव में विरोध गहलोत सरकार का, वहाँ राजस्थान सरकार का नया कल्चर जो कांग्रेस का आया है, उसमें लोग थोपित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक लोग, पूरी गवर्नमेंट भी अल्पसंख्यकों को वहाँ पे उपेक्षित किए जा रहे हैं। जो भारतीयता या हिंदुत्व या सनातन वगैरह इन सबको जो प्रमुख कर रहे हैं, इस कारण ये विरोध हुआ और भारत माता उनका एक सहारा हुआ। तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत माता का अब जो है उस विधायक द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। मोना तिवारी कह रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें स्पष्ट तौर पर वो ये सारी बातें कहती हुई सुनाई दे रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि मोना तिवारी जी कह जरूर नहीं, बाद में वो इसलिए दे रही हैं क्योंकि ये मामला सब जगह वायरल हो गया और इसमें इनका ज़बरदस्त वहाँ विरोध हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वही भारत माता की जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे थे, वो लोग थाने गए। थाने में उन्होंने FIR कराई 4 लोगों, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा के उसमें FIR कराई, जो कि ऊपर से प्रमोटेड है। उनके खिलाफ FIR हुई। जब मामला बढ़ गया, चूँकि FIR भी हो गई, NCR के बाद FIR हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया। दूसरा आपको ये सब जगह वायरल होना पड़ा। तब इन्होंने मजबूरी में अपनी सफाई दी, चूँकि मीडिया वगैरह सब पूछने लगा ये यूपी की हैं, प्रतापगढ़ की, और रामगढ़ खास सीट से ये विधायक रही हैं। और आपको ताजुब की बात बता दें कि इनकी फैमिली आज तक कोई चुनाव हारी नहीं। इनके फादर प्रमोद तिवारी जब लड़ते थे तो मुख्यमंत्री जो ही वोटिंग हो जाती थी उसके बाद बधाई देते थे, विधायक जी आपको बधाई, चूँकि जीत जाते थे। मगर इधर जो है, इधर मोना तिवारी का इस तरह का पहला डिस्प्यूटेड नहीं है। ये तमाम यही एक वजह है कि प्रमोद तिवारी का प्रतापगढ़ में जिनकी तूती बोलती है राजा भैया से ज़्यादा, मगर प्रमोद तिवारी पे कभी कोई आरोप नहीं लगा। राजा भैया पे हमेशा आरोप लगते रहे, हमेशा आरोप लगते। और यही आराधना मिश्रा ने इसी तरह से, और हमेशा ही अपने बयान से पलट जाती। तमाम ऐसे मामले हुए कि जिसमें इन्होंने अपनी उसका खंडन किया, यहाँ भी खंडन किया, जबकि ये आप प्राइमा फेसी आप देख लीजिए जो वीडियो है उस पर इन्होंने रोका। और ये सिर्फ खुश करने के लिए, कांग्रेस में अपने नंबर बनाने, चूँकि कांग्रेस का समय कल्चर हो गया है कि भारतीयता की बुराई कीजिए, हिंदुत्व की बुराई कीजिए, सनातन की बुराई कीजिए, ताकि अल्पसंख्यक वोट इनको मिल जाए। उसी कड़ी में इन्होंने भी अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। एक बात बताइए, सनातन धर्म को लेकर प्रियंक खड़गे का कल बयान था। सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे, मोदी के खिलाफ बोलते थे। अब भारत माता की जय के नारे से भी इतनी तकलीफ है। एक तरफ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ उनके नेताओं को, उनके विधायकों को भारत माता की जय नहीं सुनना। जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत में राजनीति करते हैं, जिस भारतीय लोगों से वोट मांगते हैं, उन्हीं भारत माता की जब जय के नारे लगते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है कि भारत माता से बड़ी हो गई है कांग्रेस की। उन्हें कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नारे लगाओ लेकिन भारत माता के नहीं। आप देखिए, इनको कुछ एलर्जी है भारत नाम से, भारत नाम से एलर्जी है। जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो कहते हैं भारत जीत गया। अधिकतर गाने हैं, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की राह दिखाता हूँ। जब भी कोई होता, अगर आप कस के नारा लगाइए भारत जिंदाबाद, भारतीय वो, तो लोग बड़े। ध्यानचंद जी जब भी हॉकी खेलते थे, हॉकी खेलने पे हमेशा अपना देश का नाम भारत बताते थे। उससे ये इतना ज़्यादा नफरत करने लगे थे। ध्यानचंद जी को इन्होंने कभी अवार्ड नहीं दिया। तो भारत से इनको एलर्जी है। ये इंडिया शब्द को हमेशा प्रमोट करते रहे। जब इनको वोट होता ना होता, जब ये पैदल चलने पे लोगों का समर्थन मांगना होता है, तब ये पब्लिक का छूता हुआ नारा लेंगे दिल का, भारत जोड़ो, और वैसे इंडिया में आ जाएंगे, INDIA में आ जाएंगे। तो ये इनका कहना नहीं चाहिए। कांग्रेस के DNA में कांग्रेस ने शुरू से भारत शब्द का विरोध किया। ये INDIA, इंडिया का नाम, इंडिया नाम अभी आया, भारत नाम कई हजार वर्षों पहले से है, कई हजार वर्षों से पहले से है। भारत सोने की चिड़िया थी, ये कहा जाता था, इंडिया को नहीं, भारत सोने की चिड़िया। तो ये इनके DNA में है और ये नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है। जबकि यूपी में आके इनको बयान पढ़ना पड़ेगा, चूँकि योगी का यहाँ शासन है। यहाँ पे ये सब इस तरह से नहीं बोल पाएंगी। जहाँ यूपी की सीमा क्रॉस हुई तो ये हवा में उड़ने लगी, हवा में बोल गई।
तो सर एक और जो सवाल है, राजस्थान में कांग्रेस में एक बार फिर जो है दो गुट देखने के लिए मिल रहा है। आज लड़ाई भी हुई और इनका मुद्दा ये था कि बीजेपी से आए व्यक्ति को ऊंचा पोस्ट दे दिया गया है। तो जहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वहां पर एक दूसरी पार्टी से आए व्यक्ति को भी अगर आप देखेंगे तो इनको एक्सेप्टेंस ये नहीं दे पाते हैं। तो किस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं जब दूसरी पार्टी से आए व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते और यहाँ पर आपस में इनके आपसी मतभेद इतने हैं कि लात घुसे चल रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे इतना ज़बरदस्त विरोध है। एक्चुअली में एक शेर था, उसका इन लोगों ने नकल कर ली कि हमें दुनिया से क्या मतलब, अहले सियासत जाने अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये शेर था। इस शेर को इन्होंने बिल्कुल बदल दिया। ये मोहब्बत नहीं, ये एक प्रकार से नफरत का माल बना रहे हैं, मेगा माल बना रहे हैं। और इनका मोहब्बत के कहीं कुछ भी लेना देना नहीं। जितने भी बयानात जारी हो रहे हैं, आप गौर कर लीजिए, नफ़रत के लिए जानबूझ करके। खड़गे के लड़के ने जो बोला है वो बेहद गलत बोला है कि वो हिंदू धर्म में काफ़ी वो हैं असमानताएं, मुझे ऐसा धर्म जिस तरह से बोला। और उधर जो दयानिधि ने बोला और जो उन्होंने बोला स्टालिन के लड़के ने, इनके यहाँ से लगातार बयान भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी और जिस तरह से बयान जारी हो रहे हैं, ये जानबूझ करके आप समझ लीजिए कि ये भारत के स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं, भारत के कल्चर को बनाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या होगी कि राहुल ने पार्लियामेंट में आके क्या किया, भारत माँ की हत्या हो गई, भारत माँ के टुकड़े कर रहे हैं। मतलब भारत माँ के प्रति इनकी धारणा देख लीजिए, हत्या हो गई, टुकड़े कर रहे हैं। इस तरह से कोई अपनी माँ को कहेगा। और एक बार तो ये भी हो गया कि उन्होंने अपनी माँ की तुलना भी उनसे कर दी। हमको भारत चाहिए कि भारत की माँ है, भारत माता जिंदाबाद लोग कहते हैं। इंडिया मदर कोई नहीं कहता, ये सैम एंकल का कल्चर है। आज भारत माँ जिंदाबाद के जब भी नारे लगते हैं, सब लोग लगाते हैं, सब लोग लगाते। हो सकता है एक समुदाय विशेष वंदे मातरम का हल्का सा विरोध करता हो, मगर भारत माता की जय पर अल्पसंख्यक भी नारे लगाता है। जो देशभक्त राष्ट्रभक्त है वो भी कहता है भारत माँ की जय। वंदे मातरम की बात में उनका एक व्यक्तिगत, उनका अपना धार्मिक डिस्प्यूट हो सकता है, मगर आपको बताना है ये भारत के नाम से भी इनको वो है, चूँकि ये इंडिया के स्वरूप को ही बदलना चाह रहे हैं। और यही एक वजह है कि जगह जगह ये आप समझ लीजिए, कहना नहीं चाहिए, कैरोसिन पूरे सब जगह ये कैरोसिन डाल लें, मगर इनके कैरोसिन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भारत बहुत मजबूत है और भारत ही सबको एक कर सकता और एक कर रहा है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस की अब जो है एक विचारधारा और एक मानसिकता जो है वो सामने आने लगी है। कभी सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है, प्रियंक खड़गे कल बोल रहे थे, फिर हिंदुत्व को झुठलाते नजर आते हैं, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते नजर आते हैं, और अब तो आप कह सकते हैं हद ही हो गई है कि भारत माता की जय के नारे से भी इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। इनको ये बातें भी चुभ रही है और इन सभी का जो आप कहेंगे रिजल्ट जो है जनता देख रही है और आने वाले समय में इन्हें सूद समेत वापस भी कर देगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करेगा। धन्यवाद।